नमस्कार, मैं हूं फरहान। समाजवादी पार्टी को हमेशा कहा जाता रहा कि यह मुसलमान को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करती है, यूज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यह सलाह दी और सच मानिए मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह सलाह बिल्कुल परफेक्ट थी। भले ही भारत के अंदर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को, उसकी बातों को नजरअंदाज करता है या उसके पक्ष में नहीं रहता है, यह मुस्लिम समाज का हक है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात सही है तो उसे भी समझने की मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उसने मुस्लिम समाज को यही एक संदेश दिया है कि आपको वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन मुसलमान ने इस पर बिल्कुल नजर नहीं डाली। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, सभी दलों की पोल पट्टी खुलकर सामने आने लगी। मुसलमानों से लोग किनारा करने लगे। शाहीन बाग के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने भी किनारा किया। ऐसे लगातार मामलों में किनारा करते रहे और मौजूदा समय का ताजा मामला मैं आपको बताता हूं। आजम खान, जो कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरा रहे, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे, समाजवादी पार्टी के अंदर काफी कार्यक्रम या काफी फैसले आजम खान की मौजूदगी में ही लिए जाते थे। लेकिन क्या पता था कि आजम खान इस हाशिए पर पहुंच जाएंगे कि उनके पास एक समाजवादी नेता खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। वह जेल में है, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा है, वह उनके लिए आम लेकर गई और उन्होंने यह भी कहा कि जैसे इमरान मसूद ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में केवल मुसलमान दही बिछाने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं यह बात उन्हें सही लगती हुई नजर आई। तंजीन फातिमा, जो कि आजम खान की पत्नी है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उनसे मुंह फेर लिया है। यहां पर अखिलेश यादव का एक फर्ज यह था, एक कर्तव्य यह था कि वो तंजीन फातिमा को एक अच्छी सलाह दे और उनके साथ खड़े होकर, उनके साथ जो इस वक्त वो पीड़ा झेल रही है, उनका परिवार पीड़ा झेल रहा है, उसमें साझेदार बने, उनका सहयोग करे। लेकिन अखिलेश यादव ने तंजीन फातिमा के सामने 3 विकल्प रख दिए। वह 3 विकल्प क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। वह 3 विकल्प ये, उन्होंने तंजीन फातिमा से कहा कि यदि आजम खान को आपको बचाना है तो आप इस सरकार को बदल दीजिए। हम सत्ता में आते हैं तो आजम खान को राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं फिर से सत्ता में आने की बात कही जा रही है। किसी के दुख में भी अवसर निकालने का यह मौका अखिलेश यादव ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। दूसरा विकल्प उन्होंने दिया कि अदालत पर भरोसा रखें, अदालत ही न्याय करेगा। तो यह विकल्प सबके पास है संवैधानिक रूप से। अखिलेश यादव को यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। और तीसरा विकल्प उन्होंने इतना बेतुका और बेहुदा दिया कि एक पार्टी के सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से बिल्कुल बेहतर नहीं लगता। उन्होंने कहा कि भगवान पर भरोसा रखें। आपके कहने से तंजीन फातिमा यह नहीं सीखी या कोई व्यक्ति यह नहीं सीखेगा कि भगवान पर भरोसा रखना है। ईश्वर पे, भगवान पे, अल्लाह पर सब भरोसा रखते हुए ही कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपने आजम खान के लिए क्या किया, कितने धरने किए, कितने प्रदर्शन किए, उनके साथ कितनी बार खड़े रहे, कितनी बार जेल में मिलने आप आजम खान के पास गए, इसका हिसाब भी आने वाले समय में किया जाएगा। तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य